नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। हमारे साथ मौजूद हैं दो बीएसएससी के स्टूडेंट्स। आपको बता दें कि एक तरफ जहां आयोग ने कहा कि हमसे गलती हो गई, यानी कि टेक्निकल फॉल्ट के कारण हम दोबारा से 1218 लोगों की परीक्षा लेंगे, तो टेक्निकल फॉल्ट वाली बात वहां आ गई है। लेकिन क्या होता है जब स्टूडेंट्स के तरफ से कोई टेक्निकल फॉल्ट होता है, तो क्या उन्हें माफ़ी दी जाती है और उनके साथ आगे क्या होता है ये बताएंगे खुद हमारे साथ प्रमोद हैं। प्रमोद, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपकी समस्या क्या है, सबसे पहले बताइए। मैम, ये समस्या हम लोग का ये है कि आप बोलते हो कि मुझसे टेक्निकल फॉल्ट हुई है और आप सुधार करके फिर से पीटी मतलब मेंस का पूरा क्राइटेरिया होने के बाद आप पीटी का फिर से 1200 स्टूडेंट को जोड़ते हो और बोलते हो कि टेक्निकल फॉल्ट हुआ है। तो ठीक है सर, मैम हम ये बोलना चाहेंगे कि आपसे टेक्निकल फॉल्ट हुई है तो मतलब आपसे टेक्निकल फॉल्ट होती है तो मतलब आपसे मतलब जो भूल हुई है तो भूल है, हम लोग सब जो भूल हुई है वो पाप है। जी, आपको बता दें कि ये वो छात्र हैं जिन्होंने मेंस एग्जाम दे दिया था, उसके बाद इन्हें इस बिलात पर छाट दिया गया कि शायद आपने साइन नहीं किया है या फिर शायद कुछ गलतियां आपने फॉर्म भरने के टाइम पे की है और इन कारणों की वजह से इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया। सवाल ये उठता है कि क्या इन्हें एक बार भी बुलाया गया आयोग कि आपका साइन छूटा हुआ है, आप आकर साइन कर दीजिए, या फिर क्या उसका कोई ऑल्टरनेटिव निकाला गया? हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, उमेश जी। आप बताइए कि आपकी क्या मांग है इसको लेकर? मेरा मांग यही है मैडम कि आयोग से, अगर आयोग जो है कि 7 साल से हम लोगों को जो है कि ये एग्ज़ाम जो है कि लटकाया हुआ था, तो उसमें जो है कि हम लोग मेंस का एग्ज़ाम दिए और ये इसमें जो है कि 54,000 विद्यार्थी जो है कि शामिल हुआ था और हम लोग का जो है कि 1250 स्टूडेंट को यह करके छांट दिया गया कि हम लोगों में जो है कि कुछ टेक्निकल जो है कि फॉल्ट हुआ है। उसमें क्या टेक्निकल फॉल्ट हुआ है, हम लोग जो है कि साइन जो है कि छोड़ दिए हैं कि हम लोग जो है कि गोला भरने में जो है कि गलती किए हैं या जो है कि रोल नंबर में भरने में गलती किए हैं। अगर और जो है कि उसमें एक चीज़ देखा गया है कि आरटीआई का जो है कि जवाब नहीं देते हैं इन लोग, और जो है कि हम लोग आरटीआई किए हैं तो उसमें से जो है कि हम लोगों का जो है कि आपत्तिजनक जो है कि आरटीआई का जवाब नहीं आया और यह करके जो है कि आरटीआई का जवाब आया है कि सारी प्रक्रिया पूरा जो है कि होने के बाद अब जो जो है कि सारी प्रक्रिया होने के बाद अब जो है कि आयोग प्रक्रिया जो है कि अब जो है कि कितना साल में कर दिया, 7 साल में करता है कि 8 साल में करता है कि 10 साल में करता है कि 15 साल में करता है। तो उसमें जो है कि हम लोग तो उतना साल इंतज़ार नहीं कर सकते हैं। तो हम लोगों का आयोग से मांग यही है कि हम लोगों का जो भी जो है कि फॉल्ट हुआ है, अगर जो कि हमने एग्ज़ाम दिया है कि हमको मालूम है, मैंने जो है कि OMR कॉपी पे एक जो है कि बूंदा तक जो है कि नहीं छोड़ा है। जो है कि आयोग से हमारी यही मांग है कि वह जो है कि कार्बन को भी हम लोगों का फिर से जो है कि रीचेक किया जाए और उसमें जो है कि हम लोगों का रिजल्ट जो है कि प्रकाशित किया जाए। आपको बता दें कि पहले भी ये छात्र आ चुके हैं हमारे कैमरे पर अपने मुद्दे को लेकर। इन्होंने बताया था कि किस प्रकार से इन्हें तमाम टेक्निकल कि जैसे आपसे भूल हुई है, आप कहते हैं मुझे टेक्निकल भूल है, तो सर मतलब आपसे तो होना नहीं चाहिए ना, क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हैं, अनुभवी लोग हैं, इतने सारे कर्मचारी आपके पास होते हैं, तो आपसे कैसे भूल हो गई? आपसे तो नहीं होना चाहिए। क्या उन्होंने मेंशन किया है कि आपका स्पेसिफिक ये चीज़ गलती था? मतलब क्या उन्होंने कहा कि आपका साइन नहीं था या फिर आपने गोला भरने में कोई दिक्कत किया, रोल नंबर नहीं भरा, कुछ ऐसा कहा? बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही गए, वो बोला गया वहाँ से कि नहीं तुम लोग कोई टेक्निकल फॉल्ट की हो और तुम लोग को बाहर, जबकि यहाँ तक कि कोई प्रूफ तक नहीं दिया जाता है। अच्छा, आप लोगों ने हाई कोर्ट में केस भी किया? हम लोग हाई कोर्ट में केस भी किए, मतलब क्योंकि वहाँ बार बार गए, वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हम लोग को वहाँ पे गए, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब वहाँ से नहीं मिलती है, तो हम लोग कोर्ट का रुख किए और वहाँ पे केस भी फाइल किए। तो थोड़ा सा कोरोना काल की वजह से अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, कोई अर्जेंसी भी दिक्कत है, तो अभी थोड़ा तो सवाल ये उठता है कि 1218 स्टूडेंट्स को आपने चिन्हित किया है क्योंकि आपके हिसाब से आपके थ्रू टेक्निकल फॉल्ट हुआ तो आपने अपना तो ठिकड़ा फोड़ दिया कि उनका फिर से मेंस लेंगे, पीटी लेंगे, सारे एग्जाम्स लेंगे, उसके बाद रिजल्ट निकालेंगे। लेकिन इनका क्या, जिन्होंने मेंस दे दिया था और आपने एक भी रीजन स्टेट नहीं किया कि आखिर इनकी गलती कौन सी थी, क्या इन्होंने साइन छोड़ा था या फिर क्या टेक्निकल फॉल्ट था? तो हम तो ये कहना चाहते हैं ना कि आपसे तो सिर्फ नहीं होना चाहिए ना टेक्निकल फॉल्ट, क्योंकि आपके पास बहुत सारे कर्मचारी होते हैं, आप खुद एक वेल एजुकेटेड ऑफिसर होते हैं, क्या यूपीएससी बीपीएससी पास करके आते हैं। हम लोग तो एक स्टूडेंट हैं,
उस समय मेरा उम्र मात्र 15 साल था, मान लीजिए 20 साल के हम 22 साल के तो होंगे जब एग्ज़ाम दिए होंगे, या 24 साल जो भी हो। तो हमारी तो मान लीजिए ठीक है, आप इतना सारा कर्मचारी वेल एजुकेटेड अनुभवी लोग हैं, आपसे टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, तो हमसे क्यों नहीं हो जो सकता है? इन्विजिलेशन के लिए आए थे, क्या उन्होंने ओएमआर शीट पे बिना देखे ही साइन कर दिया? हम कहना चाहेंगे कि बाद जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें ये नहीं कहीं मेंशन नहीं होता है कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपका सिग्नेचर छूटेगा तो आपको बाहर किया जाएगा। लेकिन बाद में एक और नोटिफिकेशन आता है कि आप एग्ज़ाम देने के बाद कि आप अगर जो सिग्नेचर छोड़ते हो तो आपको बाहर किया जा सकता है। तो मैम अगर जो आपको लगता है कि हम फ्रॉड है या फिर कोई मतलब गलत स्टूडेंट है, तो आप अगर जो हम सिग्नेचर छोड़ दिए तो आप बेशक मुझे बुलाइए, वहाँ पे मेरा सिग्नेचर मिलाइए, डॉक्यूमेंट्स मेरा मंगवाइए। अगर जो उस समय असक्षम है देने में तो बेशक वहाँ मुझे बाहर कर दीजिए। तो आपका कहना है कि हमें आयोग बुलाइए, चेक करवाइए और उसमें हम अक्षम पाए जाते हैं तो उसके बाद से आप हमें निकाल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको लगता है, है लेकिन कि एटलीस्ट रीजन हमें दीजिए कि आखिर हमें क्यों निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे, वही तो हम लोग आज तक अभी तक यही रीजन, पहले तो हम बोले कि हमारा गलती नहीं है, आप बोल रहे हो कि तुम्हारा गलती है, ठीक है आपके अनुसार हम मान भी लेते हैं कि थोड़ा बहुत गलती है, मैंने किया भी, तो सर आपने तो भी तो बहुत सारी बार गलती की है साथ। हाँ सर, मैम मतलब सर हम तो ये कहना चाहेंगे कि सर आपसे मतलब आप कौन सा कानून का किताब पढ़ते हैं कि कहाँ का कानून है कि आप जब टेक्निकल फॉल्ट करते हो तो आपसे भूल हुई है और जब हम करते हैं तो पाप हुई है, और ये का मतलब आप करते हो तो कुछ नहीं, कोई सज़ा नहीं, हम करते थे तो हमारी ज़िंदगी की इतना बड़ा सज़ा जो हम कभी भूल नहीं सकते। बिल्कुल। फिर अगर आयोग इन सब बातों पर नहीं इत्तेफाक रखता है, वो आपकी बात नहीं मानता है, नहीं आपको रीचेक करवाता है आपके साइंस ऐसा कुछ, तो दूसरा विकल्प आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ ऐसा आपने सोचा है कि आयोग के पास कुछ और बात आप कहना चाहेंगे, उनसे विकल्प मांगेंगे? मैम हमारा कहना ये है कि आपको लगता है कि हम कुछ गलती किए हैं, ठीक है आपने रिजल्ट दिया है पीटी का 1200 समथिंग लड़के का, तो सर हम 1200 लड़के हम भी हैं, 1200 समथिंग लड़के जो रिजेक्शन लिस्ट वाले हैं, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि तो अगर आयोग इस बात पर नहीं मानता है कि आपके साइन को रीचेक कराया जाए या फिर आपके बाकी सर्टिफिकेट्स जांची जाए, तो दूसरा विकल्प क्या है? मैम मेरा दूसरा विकल्प ये है कि अब आप ये सब नहीं कर सकते तो आप एक काम और कर सकते हैं, क्योंकि आप जो 1200 स्टूडेंट दिए हैं पीटी का रिजल्ट, तो जो भी रिजेक्शन लिस्ट वाले स्टूडेंट है उसको आप फिर से उन्हीं लोग के साथ मेरा भी मेंस ले लीजिए। हम लोगों का जो भी है मतलब 1200 समथिंग लड़के, उन लोगों को ऐड करके एक मेंस ले लीजिए और बाकी जो क्राइटेरिया वो फुलफिल कराइए। अगर जो हम लोग वहाँ पे फिर से एग्ज़ाम देते हैं और नंबर नहीं आता है तब बेशक वहाँ पे आप मुझे बाहर कर दीजिए। आप ये भी नहीं करते तो अब हमारा एक ही है, अब कोर्ट है। तो आपको भरोसा है खुद के टैलेंट पर, आप दोबारा निकाल लेंगे? बिल्कुल नहीं भरोसा रहता तो इतना मेहनत क्यों करते, यहाँ वहाँ क्यों दौड़ते। बहुत सर कहाँ नहीं गए हम लोग, अपोजिशन यहाँ तक मुख्यमंत्री के पास गए, कोई नहीं सुनने वाला, तो लास्ट में अपना कोर्ट के कोई पास। कैसे सुनेगा? बीएसएससी का तो अलग ही प्लान है, 7 सालों से लंबित इस परीक्षा का अभी तक कोई हल भी नहीं निकल पाया है। किसी से भी पूछो तो अलग अलग बात कहते हैं, किसी का कोई जवाब भी नहीं मिल पाता, अलग अलग लोगों के अलग अलग इशूज़, ऐसे कैसे देखने को मिलता है? अब वो 1218 लोग अलग हैं, उसके अलावा बाकी हज़ारों छात्र अलग हैं, बाकी ये लोग अलग हैं जिनको रिजेक्ट किया गया। तो एक बहाली में इतने प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा तो पहली बार देखा गया है कि बिहार का कोई ऐसा आयोग है जिसने एक बहाली में इतना कमाल किया है कि प्रॉब्लम्स पे प्रॉब्लम्स ही क्रिएट किया है। तो फिलहाल इनकी मांग बस यही है कि या तो इनके साइन, इनके बाकी चीज़ों को रीचेक किया जाए और उसके बाद इन्हें बताया जाए कि एक्चुअली में हमने आपको इसलिए रिजेक्ट किया है, या तो इनका रीचेक करके ये इन्हें रखा जाए वापस से, क्योंकि ये लोग मेंस दे चुके हैं, सबसे बड़ी बात ये है। या तो इन्होंने जैसा कहा दूसरा विकल्प ये कि जो 1218 लोगों को शामिल किया गया है, जिनका फिर से आवेदन लिया जाएगा, जिनका फिर से एग्जाम्स होगा, उनमें इनको भी शामिल किया जाए, क्योंकि इन्हें खुद पे भरोसा है कि ये फिर से उसे आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे। फिलहाल ये तो एक और मुद्दा उठ गया है बीच में, और बाकी मुद्दे तो हम लोग लगातार बीएसएससी के बता ही रहे थे। इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद।